أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله العظीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुजतबा है। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। मैं किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में सरकारी शोबे में तालीमी बहरान और तालीमी तात्तुल के बाद प्राइवेट शोबे का किरदार, इस हवाले से हमारा सर्वे जारी है और सर्वे के पहले मरहले के दूसरे हिस्से में आज हम किंडरगार्टन एकेडमी स्कूल तरनौल में मौजूद हैं, एक स्कूल में, और बड़े नौजवान प्रिंसिपल हैं जिनके बड़े अज़ाइम हैं और उनका बड़ा बुलंद सोच है कि वो बच्चों को कुछ डिलीवर करना चाहते हैं इस इलाके के बच्चों को। तो आए हम इनसे पूछते हैं कि वो कैसे देखते हैं, क्या मामलात उनको दरपेश हैं और वो इन बच्चों को क्या ख़ास बात है जो इतने बहुत सारे स्कूलों की मौजूदगी में वो बच्चों को क्या स्पेशल देंगे कि इनकी बेस इतनी मजबूत हो कि ये कहीं भी जाएँ तो पहचान बन जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद शिरानी है। बेसिकली मैं कश्मीर से तल्लुक़ रखता हूँ। चूँकि इस एरिए में अरसा 10 साल से दर्स व तदरीस से वाबस्ता हूँ। एक बात जनाब अली, जैसे आप गोशगुजार थे कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों के एतबार से अगर बात की जाए कि हम क्या डिलीवर करना चाहते हैं या बाकी स्कूलों वाले जितने भी हमारे निजी अदारे हैं, उस एतबार से एक बात काबिल ज़िक्र मैं समझूँ यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे की एबिलिटी है। आप
अपने बच्चे को कितना काबिल बनाते हैं ये डिपेंड करता है आपकी विजन के ऊपर। तो हमारा एक ही विजन होता है कि बच्चे को एटलीस्ट इस काबिल बनाया जाए कि वो मुस्तकबिल करीब में ना सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए बल्कि अपनी कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सके। एक बात। दूसरी बात जनाब, चूँकि ये हमारा थोड़ा सा रूरल एरिया है, दही इलाकों में आपको पता है यहाँ पे बहुत मुश्किल मरहला होता है आप कोई भी चीज़ प्रॉपर वे में डिलीवर कर पाएँ। तो चूँकि हमारे लिए शुरू में बेशुमार हर्डल्स थी, हम कोशिश करते गए और इंशाअल्लाह हम उसको कोशिश करके हम उसको मज़ीद डिलीवर करने की मज़ीद उसी तगदो में। बात रही यहाँ पे अगर हम देखें तो तालीमी मेयार जो है वो बहुत ही डिफरेंट है इस एतबार से, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें एक बच्चे को हम ये समझते हैं कि ये बच्चा एटलीस्ट एक लेवल तक, जैसे हम कह लें फेडरल में ये कहीं आला नंबरात से पास हो सकता है वगैरह वगैरह। यहाँ पे थोड़ा सा ये अगर हम माइंड सेट रखें यहाँ पे कि इस एरिया में बच्चों को हम इस काबिल समझें कि वो बच्चा ना सिर्फ फेडरल बल्कि ओवरऑल अगर हम आला तालीम की बात करें तो वो बच्चा जा सकता है। इसके लिए हमें बुनियादी तौर पे काम करना होगा और इसी सिलसिले में हमारी भी यही ख्वाहिश रही है शुरू से और कोशिश भी है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है। यहाँ के स्कूलों की अगर हम बात करें तो स्कूलों में मुख्तलिफ आपको पता है नसाब हैं, मुख्तलिफ करिकुलम है, हर एक स्कूल का अपना सिलेबस है, वो डिलीवर कर रहे हैं। हमारा थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हमने ऑक्सफोर्ड को इस बार इस इलाके में फ़र्स्ट टाइम पे हमने यूँ कह लें कि हम इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमें वो तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है क्योंकि रूरल एरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश करके किसी ना किसी तरह उस पॉइंट ऑफ व्यू तक आने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें ज़ाहिर है वालिदैन का कंट्रीब्यूशन है, पेरेंट्स का है, साथ साथ बच्चों का भी है और हमारी भी मतलब स्टाफ की अगर बात कर ली जाए तो वो भी इस सिलसिले में अपनी पूरी लगन और जोश से काम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है इन द फ्यूचर कि हम अपने मकसद में इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कामयाब व कामरान होंगे। हम शुरू से एक ही नज़रिया लेके चल रहे हैं कि बच्चों को एटलीस्ट इस काबिल बनाया जाए कि वो किसी भी मैदान में, सिर्फ तालीमी मैदान की मैं बात नहीं कर रहा, मतलब एक बच्चा है वो किसी भी फाइनेंशियल इश्यूज़ की बिना पे उसके पेरेंट्स अगर उसको आला तालीम तक नहीं लेके जा रहे हैं तो वो बच्चा कोशिश करता है कि उसको कम अज़ कम वो रास्ते मुतय्यन करके हम दे देते हैं कि अब वो जिस फील्ड में भी जाता है तो वो कामयाब हो। जितने भी बच्चे, चूँकि हम इस एरिया में ज़रा नए थे थोड़ा सा, तो जितने भी शुरू से लेकर अब तक जो बच्चे हमारे साथ चल रहे हैं या जो इन द फ्यूचर हमारे साथ बच्चे आएंगे उन सब के लिए हमारा एक ही ये विजन होता है कि हम टोटली डिफरेंट तरीके से उनको कायल करते हैं, पढ़ाते हैं। उसकी चंद एक दो तीन मसाले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली तो बेस ये है कि हम बच्चों को एटलीस्ट उसको इस हद तक लाते हैं कि उसका ताल्लुक़ सबसे पहले कलम और किताब से बने। ये सबसे मुश्किल मरहला होता है हमारे लिए। जब बच्चे को एक आप ऐसे माहौल से एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें उस बच्चे ने अब उसका लगन बन रही है, यानी यूँ कह लें अगर हम किंडरगार्टन की यही खसूसियत है कि एक बच्चा खा वो प्ले ग्रुप का है खा वो 10th क्लास का है, उस बच्चे की एक ही खसूसियत है कि उसका ताल्लुक़ कलम से ज़रूरी होगा। तो उसको हम इस अमर से करीब लाते हैं, यानी कि मैं एक स्कूल को ना सिर्फ चला रहा हूँ, अगर मैं दूसरे एंगल से देखूं कि मैं अगर टीचिंग के एतबार से मैं बताऊं आपको तो मैं प्ले ग्रुप का बच्चा गोद में बिठा के अपने हाथों से उसका हाथ पकड़ के उसको कलम लिखने का तरीका सिखाता हूँ। ये अभी तक इस एरिया में कोई भी नहीं कर रहा है और अक्सर मुझे ये बाज़-औक़ात सुनने को भी मिलती हैं कि जी आपका काम तो जस्ट मतलब इंतज़ामी उमूर को हैंडल करना है, ना कि आप मतलब इस तरह बच्चों को पकड़ के कलम लिखवाएँ। वजह ये होती है कि मैं चाहता हूँ ना एटलीस्ट जो थोड़ा बहुत इल्म है ना वो हम डिलीवर कर पाएँ बच्चों को और बच्चे मानूस हों। उनका एक मतलब देखें ना गली मोहल्ले में अगर हम बच्चे को देखते हैं तो वो बच्चा क्या कर रहा होता है, खेल कूद यानी वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में मुलव्वस होता है जिसका कुछ भी उसका मतलब इनपुट आउटपुट नहीं है। ये चीज़ होती है कि यहाँ पे जो बच्चा आ जाता है ना एक बार उसको ये बन जाती है, उसका ये कुदरती एक मामला है कि उसका बच्चे के साथ ताल्लुक़ बन जाता है और कलम के साथ भी बनता है और किताब के साथ भी। तो ये एक यूँ कह लें अगर हम के इस चीज़ में अगर हम ये चीज़ देखें कि बच्चा क्यों वो मानूस हो के मतलब उस चीज़ की तरफ आता है, उसकी रीज़न ये होती है अगर उस्ताद खुद से जो चीज़ खुद से वो इंटरेस्ट ले रहा है ना, जब तक मतलब आप एक अक्स हैं, आप एक उस बच्चे के लिए आईना है, जैसा आप कर रहे होंगे बच्चा आपसे वही करेगा। जनाब ऐसा है कि चूँकि हमने ऑक्सफोर्ड तो रख लिया है, अब इस एरिया में ये हमारे लिए इंतहाई नागुज़ीर है। वजह यह है कि यहाँ पे अब वो इंग्लिश साउंड्स अगर साउंड स्पीच की बात करें तो बच्चे बिल्कुल उससे टोटली मतलब अभी तक उनको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश है जो हमारी अभी क्लास बेस स्टार्ट हो रही है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट
विद इन फ्यू ईयर्स वो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो कंप्लीट आपको वो एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर इंशाल्लाह आपका दोबारा चक्कर लगेगा, आप देखेंगे कि यही बच्चे होंगे जो अभी कहीं ना कहीं अगर वो उनमें कोई कमी कोताही रहती है तो वो फ्यूचर में करेंगे। और फ़िलहाल तो हमारा चूँकि उर्दू से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन चूँकि जो हम एक विजन लेके चलेंगे उसमें हमारी प्लानिंग ये है कि आइंदा के सालों में हमारा बच्चा इंशाअल्लाह ताला वो हासिल कर पाएगा। मतलब वो पूरा जो हमारा ऑक्सफोर्ड का जो पूरा मेथड है भी है। बच्चों के इस इलाके के जो बच्चे हैं उनके वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने इस स्कूल के हवाले से? क्या करें वो जिससे बेहतरी आएगी? मेरा तो यही मानना भी है और मुझे लग भी रहा है कि जिस तरह का जो वालिदैन का हमारे साथ शुरू में कंट्रीब्यूट रहा है, जो जितना भी हिस्सा रहा है, इन द फ्यूचर जो हमारे साथ जितने भी चल रहे हैं उन सबको पता है कि वाज़े यहाँ पे टोटल कंपटीशन है बच्चों का। हमारे स्कूल के एक क्लास का बच्चा का एक दूसरे के साथ कंपटीशन चल रहा होता है किसी भी फील्ड में आप देख लें। तो वालिदैन का भी यही है कि उनको भी एक चीज़ नज़र आती है, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं इससे पहले या इन द फ्यूचर जो आएंगे, उन सबको ये पता है कि यहाँ पे बाकी स्कूलों की निस्बत सिर्फ थोड़ा सा ये एंगल मुख्तलिफ है कि वो बच्चों की इस्लाह के लिए उनका वालिदैन का जितना भी हाथ होगा, यानी मैं यूँ कहना चाहूँगा कि बच्चे हमारे पास 6 घंटे के लिए आते हैं, बाकी वो 18 घंटे वालिदैन के पास है। तो जितनी हमारी एफ़र्ट है उसमें लाजमन कहीं ना कहीं उनके वालिदैन का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि इन द फ्यूचर हम बच्चे की सही मानों में इस्लाह फरमा सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया।